नमस्कार दोस्तों। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते। श्री रामधारी सिंह दिनकर की कविता आज भी प्रमाणिक है और हम देखते हैं अपने जीवन काल में, अपने जीवन के उसमें रस में कि यह उतना ही सार्थक है जितना कि सार्थक सूर्य देव है, सूर्य के प्रकाश सार्थक है जो हमारी धरती को ऊर्जावान करती है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इकोनॉमी के बारे में। हम गवर्नमेंट चुनते हैं, कल हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर। आज हम इकोनॉमी को लेकर करेंगे। हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था शीर्ण बीर्ण है, हमारे यहाँ बहुत कुछ दुर्दशा में चल रही हमारा देश। पता नहीं कैसे क्या दिखता है इन लोगों को। मैं दो चार पॉइंट्स पे दूंगा, वो सबको आम तौर पे सभी अनुभव करते होंगे। नंबर 1, हम आज डिजिटल इंडिया में रहते हैं। डिजिटल इंडिया मतलब कि हम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और सारा काम हम डिजिटली कर सकते हैं, चाहे बैंक का हो, गैस सिलेंडर का हो, या इस तरह के अन्य कई चीज़ें हैं जो हम डिजिटली कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। अब हमें कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता है, बहुत आराम से घर पे काम हो जाता है। हमारी पेमेंट्स पे हो जाती है, बिजली का बिल जमा हो जाता है, घर से हो जाता है। पहले लंबी लंबी कतारें लगती थी, अब नहीं लगती हैं। पिछले 10 सालों में बिल्कुल नहीं लगती, फिर 10 साल पहले तो लगती थी। कोई कहे कि नहीं लगती है, लगती थी। हम जाते थे, जमा कराते थे, भाग दौड़ के जमा कराते थे, आखिरी दिन में लंबी लंबी कतारों का सामना करते थे। अब नहीं करते हैं क्योंकि ये डिजिटल इंडिया से संभव हुआ है, डिजिटली जो हो गया है। पेमेंट्स की बात करें तो हम पेमेंट्स देखते हैं कि यूपीआईज इतने सहूलियत है कि हमारे जेब में पैसा नहीं है, अगर हमारे पास यूपीआई है, अगर हमारे पास स्मार्टफोन है तो हम पेमेंट कर सकते हैं, हम उस सुविधा उठा सकते हैं इसकी। बाजार में जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लिमिट है, लिमिट होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा हमारा श्रेय है इकोनॉमी में, हमारी सुविधा के लिए। हम सुविधा के लिए होता है, इकोनॉमी क्या है, सुविधाजनक होना चाहिए। और 2014 में सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। हो सकता है कि आज जो इस बार के वोटर्स हों उनको ना पता हो। 2014 से पहले हम लोग 2 GB 3 GB डाटा खरीदते थे, 200 400 500 का, और वो नेट हम यूज़ करके तुरंत बंद कर देते थे और वो गोल गोल सा राउंड सा घूमते रहता था स्लो मोशन में। 2G 3G ये सब हमारा सपना ही था और बहुत मुश्किल होता था और इतना महंगा था कि अगर आज की डेट में अगर नेट जैसे हम लोग ऑफ नहीं करते हैं, 24 आवर्स हम यूज़ करते रहते हैं, अगर हम यूज़ करने की क्षमता समय होती तो 30 से 40 हज़ार रुपया तो हमें नेट में देना होता है अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो। बहुत सस्ता है, बहुत कुछ सुविधाजनक है। डिजिटली हम साउंड हो गए हैं, हमारा खर्चा कम हो गया है, बहुत कुछ है जो कि हमें सक्षम बनाता है, हमें इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए। और इसके बाद हम आते हैं कि अब हमारे बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। हम जहाँ रोजगार की बात करते हैं, सबसे पहले हम देखें कि 2014 में रोजगार, हम कोई मानक तो होता है ना रोजगार को चुनने के लिए, हम एक छोटे 2 मानक लेते हैं, 3 मानक लेते हैं। एक मानक लेते हैं ईपीएफओ में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों फंड जमा कराते हैं, कुछ पोर्शन उसके भविष्य निधि में, जिसको पीएफ भी बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं। 11 करोड़ था ईपीएफओ 2014 में, जो कि बढ़कर 27 करोड़ हो गया, यानी कि 16 करोड़ का डिफरेंस। चलो पुराने भी होंगे, कुछ 40-50% तो बढ़ा होगा, नए तो होंगे, यानी कि रोजगार जनरेट हुआ है, सीधी बात है। मुद्रा लोन 44 करोड़ मुद्रा लोन हुआ है। 44 करोड़ मुद्रा लोन में हो सकता है कि सब पुराने जो धंधा करने वाले या बिजनेसमैन जो होंगे उन्होंने पैसा लिया हुआ, लेकिन उन 4-5 में से एक ने भी तो नया कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया होगा, जरूर किया होगा। एनएसएसओ का भी देखिए हम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 8 से 7% पे आ गई है और वर्ल्ड की 6% है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गिरा है, ऐसा नहीं है। और स्टार्टअप्स की देख लीजिए, मोदी जी की वजह से संभव है। स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न्स में कन्वर्ट हो गई हैं और आप रोज आए दिन इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हो सकता है शायद पता ना हो। अरे ओला, उबर, ये सब स्टार्टअप्स की, बायजूस, स्विगी, जोमैटो, सारी स्टार्टअप्स हैं। ये एम्प्लॉयमेंट ही तो दे रही हैं, और कैसा एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। अमेरिका जो विकसित देश है वो भी 2% सिर्फ सरकारी नौकरी है, वहां पे 2 से 3% होगी, शायद हो सकता है उसमें कम, लेकिन इसी के आसपास आंकड़ा होगा। ये तो हमारी एम्प्लॉयमेंट की बात रही। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एयरपोर्ट, सबवेज, बहुत कुछ बन रहा। बनने में भी एम्प्लॉयमेंट, व्हाइट कॉलर, ब्लू कलर, सारे तरीके के वर्कर्स होते हैं। अरे ये तो बनाते हैं, वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है कि आसमान से आके टपक के ऐसी प्रकट हो जाता है, बन जाता है। एम्प्लॉयमेंट है,
अब हर चीज़ का आंकड़ा देना, हर चीज़ को बताना ऐसा नहीं है। अगर हाँ, सरकारी नौकरी अगर चाहिए, अगर जो डिजर्व करता है उसको मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? अगर आप ए लिखने को बोला, ए लिखो, ए हो गए, पास हो गए, मिलेगा। डिजर्विंग बनो उसके उस हिसाब से। आप बात करते हैं कि हमारे जो डेट हो गया, कर्ज हो गया, बहुत हो गया। अरे 24% कर्ज था, 24% एक्सटर्नल डेट था हमारा 2014 में, जो कि गिरकर 18% आ गया। क्या बात करते हैं? हमारा रैंक जो है 100%, जो डेट किसे जीडीपी से कैलकुलेट करता है, हमारी जो कमाने की क्षमता उसी के हिसाब से तो डेट मिलता है। हमारा 80% के अंदर है। अमेरिका का 120, 100 से सबका 100 से ऊपर है। आईएमएफ भी बोलती है कि इंडिया बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, बहुत आसानी से चुका सकता है। अभी इंडिया का पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं इकोनॉमी के छोटी सी बातें मैं बताता हूँ। पीपीपी ये होता है, हम 3rd लार्जेस्ट है पीपीपी में, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के, और 3rd लार्जेस्ट पीपीपी वाइज है। क्या पीपीपी? जो बास्केट में, जो एक बास्केट लिया हमने, एसेंशियल गुड्स, दाल चावल, जो भी चीज़ें हमने ले ली, जो रेट हमारे इंडिया में लगता है, वही अगर हम यूके में, जापान में, यूएसए में लें तो वो रेट बहुत महंगा होगा। तो हमारा जो हाई पीपीपी अगर रेट दिखाता है तो हम वी आर इन ए गुड पोजीशन, हम बहुत अच्छे उसमें हैं, बहुत अच्छा है। अब तो हम आलू टमाटर प्याज नहीं बेचते, हम मिसाइल्स बेचते हैं, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचते हैं, फिलीपींस को बेचते हैं। इवन यू विल बी सरप्राइज्ड, हम रशिया को, श्रीलंका को, कई यूएई को, सऊदी अरेबिया को, ऐसे कई देशों को हम बेच रहे हैं। क्या क्या बेच रहे हैं? बख्तरबंद गाड़ियां बेचते हैं, आर्टिलरी बेचते हैं, आर्म्स एम्युनिशन बेच रहे हैं हम। अब हम एक्सपोर्टर्स हो गए आर्म्स के। जैसे अमेरिका कमाता है वैसा हम भी कमा रहे हैं, हमारे पास भी धन आ रहा है उससे बेच के। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का मोटिव है कि 2047 में हमारे देश को विकसित देश बना, डेवलप्ड नेशन बनाने के जो है कल्पना, 100 साल के बाद जो हमारा इंडिपेंडेंस डे बने, तो उसमें हम कहें कि नाउ इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन, ना कि डेवलपिंग नेशन। अगर आप चाहते हैं कि वो 5वीं इकोनॉमी से 3री इकोनॉमी में आए, 2री में आए, तो आप मोदी जी को वोट करिए। किसी ने मना नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि 11वें 12वें फिसल जाए तो आप किसी को दीजिए, किसी भी बंधन को दीजिए, कोई भी आपको बंधन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तविकता में हम विकास करें, हम आसमान की बुलंदियों को छुएं, तो आप मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी जी का नाम दीजिए, मोदी जी के सांसदों को वोट दीजिए। और हमारे से जो भी मोदी जी के सांसद खड़े हो रहे हैं, जो कमल छाप से खड़े रहे, उनको भारी बहुमत से जिताएं। धन्यवाद।